मैंने पहले भी कहा है, ये सब दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वहां जाते हैं जहां पे इनको अपनी रोटी चमकानी होती है। बस इनको छात्रों के हित से कोई भी मतलब नहीं है। झारखंड सरकार से वहाँ के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा चाहते हैं। परीक्षा दोबारा कराई जाए। और जो झारखंड में हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी सिर्फ एक मांगे हैं, पारदर्शी परीक्षा। इस वक्त हम लोग लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद और यहाँ देख सकते हैं पुतला जलाया जा रहा है। पूरा मतलब बता दें, ये एबीवीपी के छात्र हैं जो छात्र पेपर लीक के हक में हैं, लेकिन ये झारखंड में जिस तरह से युवाओं के साथ घटना घटी है उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वहाँ सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है आगजनी हो रही है। क्या कहेंगे, क्या है, क्या मुद्दा क्या है? जी, जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाएं जो सरकार की लापरवाही की वजह से लगातार लीक हो रही हैं, उसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और उसके बाद जो छात्र वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे थे, सरकार से बात करना चाह रहे थे और अपने भविष्य, सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे थे, तो उनकी बात सुनने की बजाय झारखंड सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो ये किस तरह का रवैया है ये छात्रों के साथ? चाहते इस तरह से दिल्ली में इस्तीफा दिया है, वैसा कुछ इंसाफ चाहते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, हम लोग झारखंड सरकार से वहाँ के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा चाहते हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से अगली बार तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से नीट जंतर मंतर पर चला और जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, वैसे ही यहाँ के युवाओं का मांग है और वो लगातार जो मांग कर रहे हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री इसका इस्तीफा दें। और ये देख सकते हैं जो हेमंत सोरेन है वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको लेकर उनका पुतला जलाया गया और एक अलग आक्रोश है। क्या कहेंगे भैया, क्या 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 मांग क्या है? परीक्षा दोबारा कराई जाए। और जो झारखंड में हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनको गिरफ्तार करके बस में भर कर ले जाया गया। उनको लात घूंसों से मारा गया, लटका कर मारा गया, उनको घसीटा गया रोड पे, उनकी पूरी पीठ छिल गई, उनको बहुत मारा गया है। और मैं उस सरकार की, झारखंड सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही साथ माफी मांगे, इस्तीफा दे और दोबारा परीक्षा कराए। धन्यवाद। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन के मुर्दाबाद के लग रहे हैं और एक अलग ही माहौल है और लोगों से बात करते हैं। क्या नारा है भाई, क्या मुद्दा ये है, क्या सरकार दोहरा मापदंड तय करेगी? आप दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्र बैठ रहे हैं तो छात्रों को उनको कहा जाता है कि सरकार उनके साथ लाठीचार्ज करके उनका रास्ता रोक कर रही है। 1 महीने से सरकार के खिलाफ बैठे हुए थे और जब झारखंड में छात्र बैठ रहे हैं तो उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद पहले दिन से, जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक जिस दिन हुआ उसके अगले दिन सरकार को जिस दिन अनियमितता पता चली, अनियमितता तय करके ये हुआ कि जहां अनियमितता तय हुई है तुरंत पेपर निरस्त करा के पेपर दोबारा हुआ। और जब पेपर दोबारा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी विद्यार्थी परिषद, सबसे पहले डीजी का इस्तीफा मांगने वाली अगर कोई था तो वो विद्यार्थी परिषद था। डीएसयू में बैठ के, दिल्ली जंतर मंतर पे बैठ के विद्यार्थी परिषद ने घेराव किया और सबसे पहले इस्तीफा मांगा। और उसके बाद जब झारखंड सरकार में अनियमितता पाई गई तो झारखंड में भी विद्यार्थी परिषद वहां पे खड़ी रही तो हेमंत सोरेन सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। क्या लाठीचार्ज करना किसी चीज का निष्कर्ष हो सकता है? छात्रों के आंदोलन को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? आप यहाँ पे दोहरी मापदंड के तय करते हैं। इस वजह से विद्यार्थी परिषद इस लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश भर में, पूरे भारत भर में आज ये धरना प्रदर्शन कर रही है झारखंड हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। विपक्ष लगातार जंतर मंतर पर खड़ा था लेकिन झारखंड में नजर नहीं आया। मैंने पहले भी कहा है, ये सब दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वहां जाते हैं जहां पे इनको अपनी रोटी चमकानी होती है। बस इनको छात्रों के हित से कोई भी मतलब नहीं है। ये सब सिर्फ दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये वहां जाएंगे जहां पे इनका फायदा होगा। इनको छात्राओं की पीड़ों से कोई भी मतलब नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और उसका नतीजा भी निकला, कई कड़े कानून बने और खुद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन झारखंड में आते ही विपक्ष चुप हो गई और वहां पे लाठीचार्ज हुआ। क्या लगता है कि इसके बाद क्या मांगे हैं युवाओं की? हमारी सिर्फ एक मांगे हैं, पारदर्शी परीक्षा। झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पे भी विद्यार्थियों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो। जो जेपीएससी का पेपर हुआ, जो अभी जेएसएससी का पेपर हुआ है, उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं अगर वो लीक हुआ है? और उसके बाद जब वो अपनी मांगे लेके वहाँ पे जाते हैं कि सीबीआई जांच हो, एक पारदर्शी परीक्षा हो, तो उनके ऊपर क्या होता है?
15 दिन बाद 18 दिन बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। 20 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे और उनको लाइट बंद करके आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये किस प्रकार का व्यवहार है? आप कहते हो हम छात्रों के साथ हैं, ये छात्र के साथ रहना होता है कि आप लाइट बंद करके मरवाओगे छात्रों को? देख सकते हैं एक अलग ही आक्रोश है, एक अलग नाराजगी है लोगों में। और यहाँ तमाम जो है झंडा पकड़ के यहाँ पे युवा खड़े हैं, इनके हाथ में देखेंगे पेपर लीक नहीं, हक चाहिए। क्या है भैया? अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो बच्चे को ज्यादा ही थक गए, कुछ तो बोलो। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उनका पुतला जलाया गया। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है और लगातार जो है युवाओं में जो आक्रोश है, क्योंकि जंतर मंतर की पर जो भी कानून बने, जिस तरह से युवा वहाँ पे भिड़े और सरकार ने जिस तरह से कानून लाया और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि थी। लेकिन झारखंड में जिस तरह से हुआ और विपक्ष की चुप्पी ने एक तरह से युवाओं को फिर से तोड़ कर रख दिया और उसी का आक्रोश जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। अब देखते हैं ये आक्रोश कहाँ तक जाता है, इसको लेकर अपडेट मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।